Hello friends, welcome to IELTS Commerce classes. Friends, this is Purushottam here to provide your all requirement completely. फ्रेंड आज का क्वेश्चन हमारा है बीकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी से डेप्रिसिएशन पर एक सिचुएशन है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है। देखेंगे एक निर्माणक फर्म ने 1 अप्रैल 2010 को 19,400 रुपये की एक मशीन खरीदी। उसके लगने पर 600 रुपये व्यय किए। फ्रेंड, 1 अप्रैल 2010 को 19,400 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसके लगने पर 600 रुपये जो व्यय किए, इसको उस मशीन के लागत मूल्य में मिला दिया जाएगा। उसी वर्ष 1 अक्टूबर को 10,000 रुपये की अतिरिक्त मशीन क्रय की गई। 1 अक्टूबर 2012 को यहाँ तक को आपको अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2010 से 2012 तक 2 वित्तीय वर्षों के लिए है। अब आगे कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2012 को मशीन बेकार हो गई जो 1 अप्रैल 2010 को क्रय की गई थी और इसे 8,000 रुपये में नीलाम कर दिया गया। इसी तारीख पर एक नई मशीन 15,000 रुपये की लागत पर क्रय की गई। फ्रेंड, यहाँ तक ये 2012 के आगे जो होता है, और यहाँ कहा है कि ह्रास 10% प्रति वर्ष की दर से संपत्ति के मूल लागत पर निकाला जाता है। ह्रास 10% प्रति वर्ष की दर से हमको प्रथम के वर्षों में करना है फ्रेंड। और यहाँ आगे बता रहा है कि 2013-14 में फर्म ने इस विधि को बदल दिया और 15% प्रति वर्ष की दर से क्रमगत ह्रास पद्धति से ह्रास काटना शुरू किया। 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए मशीन खाता बनाएं। गणना निकटतम रुपए तक कीजिए। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। फ्रेंड, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, किंतु इसमें क्या है कि प्रथम के वर्षों में स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई किया गया है और आगे के वर्ष में इसको रिटर्न डाउन मेथड पे कन्वर्ट किया गया है। फ्रेंड, तो इसको हमको सॉल्यूशन पे किस तरह से लेंगे, तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। फ्रेंड, सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ मशीन खाता प्रोसेस करेंगे फ्रेंड। तो होगा मशीन खाता, ये होगा आपका विकलन समाकलन, दो पक्ष होंगे फ्रेंड। और यहाँ देखेंगे होगा तिथि विवरण राशि, तिथि विवरण राशि। फ्रेंड, अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू चलना होगा। तो 2010 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल को आप लिखेंगे एक मशीन खरीदी, तो रोकड़ खाते से आपका अमाउंट होगा 19,400 रुपए पर मशीन खरीदी और 600 रुपए उसके लगाने पर व्यय किए। तो फ्रेंड, इसके लागत मूल्य में 600 रुपए को शामिल किया जाएगा और इस तरह से 20,000 का अमाउंट यहाँ मेन कॉलम पे हमने शो करना होगा। और फ्रेंड, यहाँ आगे कहा है कि उसी वर्ष 1 अक्टूबर को 10,000 रुपए की अतिरिक्त मशीन क्रय की। उसी वर्ष, तो हम यहाँ सेम ईयर में डेट लगाएंगे फ्रेंड। 1 अक्टूबर को एक और नई मशीन खरीदेंगे, तब लिखेंगे रोकड़ खाते से 10,000 रुपए। अब इसी वर्ष को हमको वित्तीय वर्ष के अंत में जब हम जाएंगे तब हम यहाँ लिखेंगे 2011 इसलिए फ्रेंड, क्योंकि जनवरी के आगे हम मार्च पर जा रहे हैं, तो यहाँ कैलेंडर वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो 2010 से 2011 तक हम जाएंगे, तो 2011 31 मार्च को हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड ह्रास खाते को। तो होगा ह्रास खाते को। अब चूंकि यहाँ कहा है कि ह्रास 10% प्रति वर्ष की दर से हमको मूल लागत पर लगाना है फ्रेंड, तो यहाँ देखेंगे कि 20,000 का पूरे वर्ष का 10% हो जाएगा हमारा 2,000 रुपए। और फ्रेंड 10,000 का 6 माह के लिए चार्ज करेंगे तो होगा फ्रेंड 500 रुपए। तो इस तरह से इस वर्ष जो है 2,500 रुपए हमारा ह्रास के लिए चार्ज होगा फ्रेंड। और सेम 31 मार्च को हम इसका शेष भी इसमें अगले वर्ष के लिए ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड। तब हम यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए। तो यहाँ देखिए 20,000 से 2,000 माइनस करके हम यहाँ 18,000 रुपए और प्लस 10,000 से 500 माइनस करके 9,500 रुपए अगले महीने के लिए इसको प्रोसेस करेंगे फ्रेंड। तो 18,000 और 9,500 रुपए 27,500 रुपए
अगले वर्ष के लिए प्रोसेस होगा फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे तो 20 और 10 30,000 पर यह जो वित्तीय वर्ष का अकाउंट है आपका क्लोज हो जाएगा फ्रेंड 30,000 पर। अब यहाँ देखेंगे कि इस वर्ष के बैलेंस को हमको अगले वर्ष फिर यहाँ ओपन बैलेंस लाना होगा। तब यहाँ देखेंगे फ्रेंड कि 2011 31 मार्च का बैलेंस है, हम यहाँ लिखेंगे 2011 फर्स्ट अप्रैल को हम यहाँ शेष नीचे लाया, इसका बैलेंस होगा फ्रेंड 18,000 प्लस 9,500 टोटल 27,500 रुपए। अब यहाँ देखेंगे 2012 31 मार्च को हम यहाँ फिर ह्रास चार्ज करेंगे, तब लिखेंगे ह्रास खाते को क्योंकि दो मशीन है तो इनर कॉलम पर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ देखिए कि मूल लागत पद्धति पर है तो पहले मशीन पर ह्रास हमारा हो जाएगा 2,000 रुपए और दूसरे मशीन को अब हम यहाँ पूरे वर्ष प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड तो 10,000 का यानी कि मूल लागत का 10% यानी कि 1,000 रुपए इसका ह्रास चार्ज करेंगे, तब इसका ह्रास हो जाएगा फ्रेंड 3,000 रुपए। अब 31 मार्च को ही हम यहाँ शेष अगले वर्ष के लिए ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे शेष नीचे ले गए और दोनों मशीनों का बैलेंस यहाँ इनर कॉलम पे दिखाएंगे तो 18,000 से 2,000 माइनस किया 16,000 रुपए और 9,500 से 1,000 माइनस किया तो 8,500 रुपए फ्रेंड और यहाँ हो जाएगा 24,500 रुपए। तो इस वर्ष 27,500 रुपए पर आपका ये अकाउंट यहाँ क्लोज हो रहा है 27,500 रुपए पर। ओके फ्रेंड, अब यहाँ हमको आगे चलना होगा फ्रेंड। तो आगे हम देख पाते हैं कि 1 अक्टूबर 2012 को मशीन बेकार हो गई, 1 अक्टूबर 2012 को। तो फ्रेंड 1 अक्टूबर जो है वो 31 मार्च को आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा। तो अगले वित्तीय वर्ष को अब हम इसी अकाउंट को और आगे इस तरह से बढ़ाकर आगे ले सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए इसी अकाउंट को मैं आगे के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ तो यहाँ देखते चलेंगे आप। तब हम यहाँ लिखेंगे 2012 1 अप्रैल को सबसे पहले इस बैलेंस को हम यहाँ लेकर आएंगे फ्रेंड। तब लिखेंगे शेष नीचे लाया इनर कॉलम पर पोस्ट करेंगे 16,000 प्लस 8,500 24,500 ये होगा फ्रेंड। अब यहाँ देखिए कि 1 अक्टूबर 2012 को मशीन बेकार हो गई जो 1 अप्रैल 2010 को क्रय की गई थी और इसे 8,000 रुपये में नीलाम कर दिया गया फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे 2012 1 अक्टूबर को हम इस मशीन को नीलाम करेंगे। तो नीलाम करने पर हमारे पास रोकड़ आएगा, तब हम लिखेंगे फ्रेंड रोकड़ खाते को और अमाउंट हो जाएगा हमारा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमारे पास 1 अक्टूबर को 8,000 रुपये रोकड़ आया नीलाम करने से फ्रेंड। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि 16,000 का 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक मात्र 6 महीने होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ 2,000 का आधा यानी कि 1,000 रुपये हम यहाँ ह्रास के लिए चार्ज करेंगे फ्रेंड। तो होगा ह्रास खाते को 1,000 रुपये। अब देखिए 16,000 का जो मशीन है उसको हम 9,000 में कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड। तो क्या होगा, तो हमको 7,000 रुपये की हानि होगी और उसी हानि को यहाँ हमको पोस्ट करना होगा। तब हम यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते को और यहाँ अमाउंट होगा 7,000 रुपये। और इस प्रकार से 16,000 जो है, इस प्रकार से यहाँ 16,000 का हिसाब यहाँ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। अब आगे हम देखते हैं तो बाकी बचे मशीन पर हमको आगे ह्रास चार्ज करना पड़ेगा। तो आगे ह्रास चार्ज करने के लिए हम यहाँ डेट दूसरा लिखेंगे फ्रेंड। तो होगा 2012 के बाद हम जा रहे हैं 2013 31 मार्च को हम मशीनों पर ह्रास चार्ज करेंगे। तो 31 मार्च को ह्रास चार्ज करने के पहले प्रश्न पर फिर आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड। आगे कहा है कि इसी तारीख पर एक नई मशीन 15,000 रुपये लागत पर क्रय की गई। तो नई मशीन क्रय करने के लिए हम इस यहाँ आएंगे और 1 अक्टूबर का डेट लगाकर, जिस तारीख को नीलाम किया जा रहा है फ्रेंड उसी तारीख का डेट लगाकर हम यहाँ एक नई मशीन परचेस करेंगे।
तब हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते से ये अमाउंट हो जाएगा 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये हमने एक नई मशीन खरीद ली फ्रेंड। अब हमारे पास 16,000 का जो मशीन था वो तो यहाँ डिस्पोज में चला गया फ्रेंड। अब इसके बाद हम आगे जो बाकी बचे हुए मशीन है उन पर हम यहाँ ह्रास चार्ज करेंगे फ्रेंड। तब हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च को ह्रास खाते को, और यहाँ इनर कॉलम पे हम पोस्ट करेंगे पहले मशीन पर ह्रास जो 8,500 वाला है फ्रेंड, उस पर हम ह्रास चार्ज करेंगे तो ये होगा 1,000 रुपये। और अभी वाले मशीन पर हम देख पाते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक केवल और केवल आधे वर्ष के लिए इस पर ह्रास चार्ज करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे 10% पर इसका 1,500 रुपये ह्रास का अमाउंट होगा, और उसको हम 6 माह के लिए करेंगे तो जस्ट इसका आधा यानी कि 750 रुपये यहाँ ह्रास के लिए हमको शामिल करना पड़ेगा फ्रेंड। तो 1,000 और 750, तो ह्रास का अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,750। ओके फ्रेंड, अब यहाँ देखेंगे तो 31 मार्च को ही हमको यहाँ अगले वर्ष के लिए शेष ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे शेष नीचे ले गए। अब यहाँ इनर कॉलम पे बाकी बचे मशीनों को हम बैलेंस पर दिखाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 8,500 से 1,000 हम माइनस करेंगे तो फ्रेंड होगा 7,500, और आगे 15,000 से हम 750 माइनस करेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 14,250 रुपये। दोनों अमाउंट का टोटल 21,750 रुपये ये होगा फ्रेंड। अब 21,750 रुपये, 1,750 रुपये, और ये पूरे का हिसाब जो 16,000 का है, तो ये टोटल मिलाकर आपका हो जाएगा फ्रेंड 39,500 रुपये। तो 39,500 रुपये और 39,500 रुपये पर यह जो वित्तीय वर्ष है यहाँ क्लोज हो जाएगा फ्रेंड। इस प्रकार से हम यहाँ देख पाते हैं, और हम इसके बाद इस अकाउंट को यहाँ आगे प्रोसेस करेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे उस अकाउंट के बैलेंस को हमको यहाँ पोस्ट करना है फ्रेंड, और उसके बाद कंटिन्यू फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आगे का अकाउंट हम प्रोसेस कर पाते हैं। आगे देखिए, अब इस अकाउंट को हमको यहाँ ट्रांसफर करना है फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे कि 2013 1 अप्रैल 2013 1 अप्रैल को हम यहाँ लिखेंगे शेष नीचे लाया, और मशीन के बैलेंस को 7,500, 14,250, 7,500 और 14,250 को हम यहाँ बैलेंस के रूप से ले आएंगे फ्रेंड। तो इसका टोटल अमाउंट है 21,750, 21,750। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड कि 2013 से के आगे क्या कहा है, तो 2013 के आगे क्या कहा है, तो यहाँ देखिए 2013-14 में फर्म ने इस विधि को बदल दिया और 15% प्रति वर्ष की दर से क्रमगत ह्रास पद्धति से ह्रास लगाना शुरू किया। अब फ्रेंड 2013 1 अप्रैल को जो हम शेष लाए हैं, इसके पहले अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड पर ह्रास चार्ज कर रहे थे। अब यहाँ से हम डिमिनिशिंग मेथड पर हम यहाँ ह्रास चार्ज करेंगे फ्रेंड। तब हम यहाँ लिखेंगे 2014 31 मार्च लिखेंगे ह्रास खाते को, और दोनों मशीन का 15% पर यहाँ अलग अलग ह्रास चार्ज करेंगे फ्रेंड। तब हमारा अमाउंट होगा, देखिए 7,500 का 15% पूरे वर्ष के लिए फ्रेंड। तो 7,500 का 15% ये आपका अमाउंट होगा फ्रेंड 1,125 रुपये, और 14,250 का, तो फ्रेंड 14,250 का 15% ये अमाउंट हो जाता है आपका 2,137 रुपये 50 पैसे। तो 2,138 रुपये हम इसको चार्ज कर लेंगे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है कि गणना निकटतम रुपए तक कीजिए। ओके फ्रेंड, तो अब इन दोनों का टोटल हम यहाँ देखते हैं, तो 1,125 रुपये और प्लस 2,138 रुपये, तो इन दोनों अमाउंट का टोटल होगा फ्रेंड 3,263 रुपये। 3,263 रुपये ये हो गया फ्रेंड। अब आगे 31 मार्च को इस मशीन का बैलेंस फिर हम आगे लेकर जाएंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड शेष नीचे ले गए। शेष नीचे ले गए तो 7,500 में 1,125 रुपये माइनस करेंगे फ्रेंड। तो 7,500 में 1,125 रुपये हमने माइनस किया, तो इसका बैलेंस होता है फ्रेंड 6,375 रुपये। 6,375 रुपये प्लस 14,250 में 2,138 रुपये माइनस करेंगे फ्रेंड। तो ये होगा 14,250 में हम
2138 रुपये माइनस किया फ्रेंड, तो ये 12,112 रुपये होगा, 12,112 रुपये। अब ये दोनों अमाउंट का टोटल तो होगा फ्रेंड 6,375 रुपये और प्लस 12,112 रुपये, तो दोनों अमाउंट का टोटल हो जाएगा फ्रेंड आपका 18,487 रुपये, 18,487 रुपये और 18,487 रुपये और प्लस 3,263 रुपये, 3,263 रुपये, तो ये टोटल अमाउंट होगा फ्रेंड 21,750 रुपये, 21,750 रुपये। ये हो गया फ्रेंड, और ये इस वित्तीय वर्ष को हम 21,750 रुपये के बैलेंस पर यहाँ क्लोज करेंगे फ्रेंड। अब अगले वर्ष के लिए चूंकि इस अमाउंट को हमको 2014-15 तक के लिए प्रोसेस करना है, तो फ्रेंड इसको अब हम यहाँ लेकर आएंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2014 1 अप्रैल को लिखेंगे शेष, नीचे लाया, हाँ इनर कॉलम पर हम इसका बैलेंस पोस्ट करेंगे फ्रेंड 6,375 एंड प्लस 12,112, दोनों का टोटल अमाउंट होगा फ्रेंड 18,487 रुपये। अब इसका फिर 2015 31 मार्च को हम फिर से ह्रास चार्ज करेंगे फ्रेंड, तब लिखेंगे ह्रास खाते को, और इनर कॉलम पे दोनों मशीनों का बैलेंस फिर से हमको दिखाना है फ्रेंड। तो देखिए दोनों मशीनों का बैलेंस हम किस प्रकार से यहाँ दिखाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ देखिए 6,375 का 15%, 6,375 का 15%, ये हो गया फ्रेंड 956 रुपये 25 पैसे, तो हम इसको 956 रुपये ही चार्ज कर लेंगे फ्रेंड, 956 रुपये। और 12,112 का 15%, तो 12,112 का 15% हम यहाँ निकालेंगे फ्रेंड, तो ये अमाउंट होगा 1,816 रुपये 80 पैसे, तो 1,817 रुपये हम इसको चार्ज कर लेंगे फ्रेंड, 1,817 रुपये। अब देखते हैं दोनों अमाउंट का टोटल क्या होगा, तो 956 रुपये एंड प्लस 1,817 रुपये, दोनों अमाउंट का टोटल हो जाएगा फ्रेंड 2,773 रुपये, 2,773 रुपये। अब 31 मार्च को इन मशीनों का बैलेंस हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड, तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस हम यहाँ देख पाएंगे 6,375 से 956 रुपये का माइनस 6,375 रुपये से 956 रुपये का डिफरेंस, 956 रुपये का डिफरेंस ये होगा फ्रेंड 5,419 रुपये, 5,419 रुपये और 12,112 से 1,817 का डिफरेंस, 12,112 से 1,817, 1,817 रुपये का डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा फ्रेंड 10,295, 10,295 रुपये। ओके फ्रेंड, अब यहाँ इन दोनों के टोटल को हम मेन कॉलम पे शो करेंगे, तो होगा 5,419 एंड प्लस 10,295, 10,295, तो दोनों का टोटल हो गया फ्रेंड आपका 15,714, 15,714, 15,714 एंड प्लस 2,773, हाँ दोनों का टोटल हो गया फ्रेंड 18,487 रुपये। तो फ्रेंड 18,487 रुपये और 18,487 रुपये पर आपका यह वित्तीय वर्ष 2014-15 जो कि प्रश्न में आपको यहाँ कहा था फ्रेंड, ये हमने यहाँ कंप्लीट किया। और आप इस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर जाएंगे फ्रेंड, तो आपको 15,714 रुपये इस खाते का बैलेंस वहाँ गिवन होगा। और इस तरह से आज का हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। यह जो सॉल्यूशन आज का रहा, यह डॉक्टर SM शुक्ल कि BCom फर्स्ट ईयर के वित्तीय लेखांकन बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था फ्रेंड, और ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। तो फ्रेंड इसको आप दोबारा से वॉच कीजिए और मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले सॉल्यूशन पे। ओके फ्रेंड, थैंक्स।